हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या फ़र्क है? अगर ब्लड प्रेशर 220 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है और साथ टारगेट ऑर्गन्स डैमेज के कोई साइंस नहीं है। अब टारगेट ऑर्गन्स क्या होते हैं? ब्रेन, हार्ट या किडनीज़ को टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं और टारगेट ऑर्गन डैमेज के कोई साइंस नहीं है। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक इज़ मोर देन 220 और 220 और डायस्टोलिक इज़ 110 और मोर देन 110, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। और इसमें यह है कि या तो टारगेट ऑर्गन डैमेज के कोई साइंस होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो वेग से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, लाइक एंग्जाइटी होगी, उस तरह करेक्टरिस्टिक एमआई टाइप पेन नहीं होगा। सो इसमें हमने ग्रेजुअली बस ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना है ओवर नेक्स्ट 24 आवर्स पीरियड। सो हम इसमें ओरल मेडिसिन देते हैं। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ये है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 या 220 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 या 110 से ज़्यादा है और साथ टारगेट ऑर्गन डैमेज के साइंस हैं, जिस तरह एमआई है पेशेंट में या रीनल फेलियर है या स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, सो फिर ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है और इसमें पेशेंट को हम इमीडिएटली एडमिट करते हैं आईसीयू के अंदर। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में? ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कौन से टारगेट ऑर्गन डैमेज के साइंस हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के पेशेंट में। अगर ये है कि पेशेंट में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 या मोर देन 220 है या डायस्टोलिक और डायस्टोलिक 110 या मोर देन 110 है और साथ पेशेंट में एसीएस के एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लाइक उसमें अगर चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, इट मीन्स कि पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है। सो उसमें यह है कि हमने पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देनी है और लबीटालोल देना है। लबीटालोल हम 20 मिलीग्राम पर ओवर 2 मिनट्स हम दे सकते हैं। नहीं कंट्रोल हो रहा तो हम इन्फ्यूजन भी चला सकते हैं। उसमें यह है कि 2 मिलीग्राम पर मिनट हम उसकी इन्फ्यूजन दे सकते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन भी हम इन्फ्यूजन फॉर्म में ही देते हैं आईसीयू के अंदर। नाइट्रोग्लिसरीन 50 मिलीग्राम लेते हैं 50 ml नॉर्मल सिलाइन के अंदर, 0.3 ml पर आवर के ऊपर चलती है, अप टू 24 ml पर आवर रेजिस्टेंट केसेस में हम दे सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर है लबीटालोल। सो अगर पेशेंट में एसीएस की वजह से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से अगर उसमें ब्रेडिकार्डिया चल रहा है, हार्ट रेट स्लो है, तो फिर हम उसमें जो लबीटालोल है वो नहीं देंगे और उसकी जगह हम दूसरी मेडिसिन को देंगे। और इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन ये है कि ये वीनोडायलेटर है, लो डोज पे ये वेंस को डायलेट करता है और हायर डोजेस पे ये आर्टरीज को डायलेट करता है। अब पेशेंट में ये है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 और मोर देन 220 है और डायस्टोलिक 110 और मोर देन 110 है और साथ उसमें स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो उसमें हमने देखना है कि वेदर स्ट्रोक ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले कि वेदर हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। और अगर हेमरेजिक है तो उसमें हमने ब्लड प्रेशर का गोल रखना है 150 तक, क्योंकि अगर हम उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हेमरेज रैपिडली एक्सपैंड करेगा। सो उसमें हमने इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को 150 तक, उसमें हमारा मेन गोल होता है 150 तक लेके आने का। और जो अस्कीमिक स्ट्रोक है ऑन द अदर हैंड, उसमें हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते अनलेस ब्लड प्रेशर ये है कि सिस्टोलिक इज़ मोर देन 220 और डायस्टोलिक इज़ मोर देन 110। और उस ऐसी सूरत में फिर हमारा गोल होता है कि हमने फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अबाउट 15% ब्लड प्रेशर जो है वो हमने नीचे लेके आना होता है। और अगर इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट में हमने थ्रोम्बोलाइसिस प्लान करनी है तो फिर उसमें हमने ब्लड प्रेशर रखना होता है अबाउट 180 तक। तो वो फिर हम ये कि थ्रोम्बोलाइसिस प्लान करते हैं। अब इसके अलावा अगर स्ट्रोक है तो इन जनरली हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमने कार्डिपिन यूज़ करनी है और साथ हमने लोराज़ेपैम यूज़ करनी है।